हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में पिछले वीडियो का रिजल्ट देख लेते हैं, बच्चों ने किस प्रकार से अपना टेस्ट परफॉर्मेंस दिया। सो आप इस वीडियो में अंत समय तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यानी 19 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं टेस्ट में, ठीक है, जिसमें से सबसे फर्स्ट रैंक लाए हैं पीए। आई डोंट माइंड ये पीए का फुल फॉर्म क्या होता है मुझे पता नहीं है। अगर जो भी बच्चे हैं पीए प्लीज़ कमेंट करके मुझे अपना नाम पूरा बताएं, है ना। सेकंड जो लाए हैं वो मनीष है। थर्ड में है नेहा रानी जो कि 70 नंबर लाए हैं। और उसके बाद एमडी अशरफ है, पंकज है, मीठी मिश्रा, नेहा है, मतलब वगैरह सब बच्चे स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं और अच्छा टेस्ट का प्रयास किए हैं। और हम पीए को आपको बहुत 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 बधाई देना चाहते हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन पीए नेहा रानी, आपको भी। सो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं आप प्लीज़ क्विज को दीजिए और प्लीज़ जीके को अपने आप को और नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करें, है ना। और एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जो नए स्टूडेंट हैं अगर वो भी इस तरह का अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल है टेस्ट देना। आप कैसे टेस्ट दोगे? बहुत सिंपल, मैं बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पे मंथन क्लास जो ये चैनल दिख रहा है सर्च करना है आपको। जैसे सर्च करते इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। जैसे इंटरफेस दिखेगा आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है और डेली इवनिंग टाइम में टेस्ट दीजिए और अपने जीके को बढ़ाइए। और एक खास बात है कि मंथली में फर्स्ट संडे का जो फर्स्ट मंथ होता है ना, मंथ का फर्स्ट वीक का फर्स्ट संडे, उसमें प्राइस टेस्ट लेते हैं और एक महीना का पूरा जीके को उसमें देते हैं और आपका टेस्ट लेते हैं। और जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उनको मंथन क्लास की ओर से सरप्राइज दिया जाता है और आप भी सरप्राइज जीते। हम चाहते हैं कि आप भी जीतें, है ना। पिछले बार का विनर मीठी मिश्रा है, उन्होंने सरप्राइज जीता है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन मीठी मिश्रा। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। जीके का टॉपिक साइंस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनी रहेगा वीडियो में अंत समय तक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन बॉडी है। पार्ट इसका 1 ऑलरेडी हम बना दिए हैं, पार्ट 2 इसका आगे है लेकर के। बहुत अच्छा आप लोग इसका टेस्ट दिए थे, काफ़ी अच्छा टेस्ट दिया था बच्चों ने, काफ़ी अच्छा इसका रिव्यू दिया है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही, हाँ एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जो भी हम पोलिंग क्वेश्चन देते हैं ना उसे कमेंट करके बताइए। कमेंट करने से क्या होता है कि आपको जो चीज़ लिखते हो ना वो चीज़ याद हो जाता है। टोटल नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन रहेगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट का टाइमिंग डेली 9 बजे शाम को यानी रात को होगा 9 बजे, 9 से 10 तक के बीच में टेस्ट चलेगा। मतलब काफ़ी 5-7 मिनट का टेस्ट होता है, आप ज्वाइन कर लीजिए, दीजिए, बहुत मज़ा आएगा। एक बार जोड़ करके तो देखिए। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा आज के वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वव्यापक गहता रखता है? ठीक है ना। मैं बता देना चाहता हूँ कि टोटल जो ब्लड ग्रुप है वो 4 होते हैं। 4 चैम्बर हम बना देते हैं। पहला ओ होता है, फिर ए होता है, फिर बी होता है, फिर ए बी होता है। इस तरह के 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। और जो ब्लड ग्रुप का खोज किया था तो वो लैंड स्टीनर ने किया था। तो क्वेश्चन इज ये कह रहा है, क्वेश्चन इज से दैट निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक गहता रखता है, मतलब लेने की क्षमता उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ले सकता है ब्लड को? तो ए बी है। ब्लड ग्रुप कौन है? ए बी है, जो सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड को ले सकता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, फटाफट देखते हैं कि ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता क्यों अदाता कहा जाता है? क्योंकि मतलब क्यों अदाता उसको कहा जाता है, क्यों सबसे लेने वाला ही उसको कहा जाता है? क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। प्रतिपिंड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। प्रतिपिंड का मतलब जस्ट लाइक एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को ही प्रतिपिंड बोलते हैं। अभाव रहता है। एंटीबॉडी का मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप रहता है ना उसके साइड में प्रोटीन का एक लेयर बना हुआ रहता है, उसी लेयर को एंटीबॉडी कहते हैं। और ये एंटीबॉडी पता है क्या करता है? ये जो एंटीबॉडी है हमारे बाहरी जो वातावरण में जो अटैक, जैसे कि वायरस बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो उन्हें ये प्रोटीन मारने का काम करती है। एंटीबॉडी बना रहता है, ठीक है ना। तो रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव था और यही एंटीबॉडी उसमें नहीं पाया जाता है। इसीलिए इससे हम लोग क्या कहते हैं, नहीं पाया जाता। इसलिए हम किसी को भी आराम से इस ब्लड को क्या करते हैं, किसी से भी ले सकते हैं ना, आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव, यहाँ पे देखते हैं कि मानव रक्त दान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर के नाम से हम लोग ब्लड ग्रुप ओ के जानते हैं। किसको जानते हैं? ओ। वो सब क्या यूनिवर्सल डोनर किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, चाहे ए हो, बी हो, ए बी हो, किसी को भी दे सकता है। कुछ मैचिंग यहाँ पे हम ले लिए हैं, पिक्चर के माध्यम से आपको समझा देना चाहते हैं कि देखिए जो ब्लड ग्रुप आपका वो है ओ ब्लड ग्रुप, ये देखिए रेड रेड जो टाइप का दिख रहा है उन सबको ये ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है, ये मतलब सब ब्लड ग्रुप ओ को ले सकता है। मतलब कहने
कहने का मतलब कि ब्लड ग्रुप इन सबको ब्लड अपना दे सकते हैं। ओ को भी दे सकते हैं, ए को भी दे सकते हैं, ए को भी दे, बी को भी दे सकते हैं और ए बी को भी दे सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो ब्लड ग्रुप आता है यहाँ पे ए किसको किसको दे सकता है, तो सिर्फ ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। मतलब ए बी है जो सबसे ले सकता है, तो ए बी है तो सबसे ले ही सकता है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं बी है जो कि बी को देगा और ए बी को देगा। ए बी है सिर्फ ए बी है जो ए बी को ही देगा और किसी और को नहीं देगा। समझ गए ना। या ए बी सिर्फ ए बी है कि सबसे ले सकता है, लेकिन अगर ए बी की देने की बात आए तो सिर्फ ए बी को ही देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। मैंने अभी बताया कि ओ है जो सिर्फ ओ से ही ले सकता है, लेकिन देने की बात आएगा तो सबको दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ है तो उनके पुत्र में कौन सा रक्त वर्ग होगा। अगर ए ब्लड ग्रुप जो आपका अगर ए मिलेगा, अगर ओ मिलेगा, तो इनमें से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव लेकर के पैदा होगा। समझ गए, मेरा बी पॉजिटिव है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे मम्मा का या तो ए पॉजिटिव होगा या तो मेरे फादर जी का ओ होगा। ठीक है ना। अभी मैं पापा जी का भी ब्लड ग्रुप मुझे नहीं पता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप अपने प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपका ब्लड ग्रुप क्या है। प्लीज़ ये तो कमेंट करके बताओ मेरे दोस्तों कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। प्लीज़ हम सबका ब्लड ग्रुप जानना चाहते हैं क्या है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई भी प्रकार का रक्त वाला व्यक्ति किसी अकस्मिक मतलब अचानक संकट में किसी प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्त दान कर सकता है। किसको दान कर सकता है, बी वाला। तो बी वाला सिर्फ बी को करेगा और ए बी को करेगा, है ना। आप ध्यान रखना, अगर आप पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, तो आप सिर्फ बी वाला को ही दान कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि दिमाग के किस भाग में भूख लगने की भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र में स्थित होता है। मतलब मस्तिष्क का कौन सा जो भाग होता है भूख लगने में मदद करता है, तो हाइपोथैलेमस। इसको कंट्रोलर भी कहते हैं या इसको ये भी कहते हैं कि मस्तिष्क में ये बना करके रखता है, गर्मी ताप को बना करके रखता है। कौन है, हाइपोथैलेमस, मनुष्य की ताप को। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कौन है। बुद्धि है ना। बुद्धि का केंद्र कौन है, तो सेरेब्रम। कौन है, सेरेब्रम बुद्धि का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेरेब्रम किससे संबंधित है। अभी मैंने बताया मस्तिष्क से संबंधित, तो दिमाग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो प्रम मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। प्रम मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्ण योजन शक्ति होती है। मैं बताता हूँ, मस्तिष्क की कोशिकाओं में आप सुने होंगे कि सबसे कम कोशिका विभाजन अगर किसी में होता तो वो मस्तिष्क में होता है। उसी को बोलते हैं पुनर्योजन, मतलब फिर से निर्माण करना। मस्तिष्क में सेल डिवीजन नहीं होता है, मतलब कोशिका विभाजन। जैसे कि अगर बात की जाए कि शरीर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है, तो लीवर में होता है। बाबू आपसे अगर कोई पूछेगा कि शरीर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कोशिका विभाजन किस में, तो लीवर में, और सबसे कम तो मस्तिष्क में होता है। लेकिन आपको एक चीज़ बताए थे हम, याद होगा आपको, कि शरीर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन ही क्या कहलाता है। अगर शरीर में सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी जगह पे कोशिका ज़्यादा बनने लगता है तो उसी को कैंसर बोलते हैं। तो इज एवरी बॉडी इज नोन एज द सेल डिवीजन ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी इज नोन एज कैंसर। हमारे शरीर में कहूँ भी अगर तेजी मात्रा में अगर सेल डिवीजन होने लगा तो वहाँ पे कैंसर पकड़ लेता है। ठीक ना। लेकिन कभी आप सुने हो कि मस्तिष्क में भी ब्रेन ट्यूमर हो गया है। क्या होता है, क्या कारण कि मस्तिष्क में एक होता है ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, गिलियल सेल के कारण होता है। मस्तिष्क में एक्चुअली में सेल डिवीजन नहीं होता है, बट गिलियल सेल के कारण 10% सेल डिवीजन होता है, जिसके कारण से ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। और न्यूरोलॉजी से संबंधित है तो मस्तिष्क विज्ञान से संबंधित है ना, न्यूरोलॉजी। एक होता है नेफ्रोलॉजी जो किडनी से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका तंत्र है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, जो पूरे शरीर में जाल की तरह फैला हुआ, मस्तिष्क से रीढ़ से स्पाइनल कोड से होते हुए। मनुष्य में मेरुदंड का मतलब स्पाइनल कोड, मतलब रीढ़ की बात कर रहा है। कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं रीढ़ से निकलती है, मस्तिष्क से होते हुए। ठीक है ना, स्पाइनल कोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का, ठीक है ना, तो कशेरुकी रज्जु में। कशेरुकी मतलब हड्डी वाले रज्जु में। ठीक है ना, कशेरुकी रज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा होती है। मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ। आपको याद होगा कि हम जब ऑक्सीजन इनहेल्ड करते हैं, यानी
अपने अंदर मतलब श्वसन करते हैं, श्वसन के दौरान तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये चीज़ लेते हैं। तो ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं? ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं 21%। ठीक है, उसके बाद आप देखे होंगे कि 21% ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन 78% हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हो गया। मैंने इस तरह से कुछ करके आपको बताया था। तो वही पूछ रहा है कि मनुष्य में श्वास में बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कितना होती है? तो 4%, मतलब 16% वायु बाहर निकल जाती है और 4% मतलब कहने का मतलब कि 20 पॉइंट समथिंग होता है। तो इस तरह से करके आप 21% ऑक्सीजन हमारे वातावरण में होता है। तो क्या करता है, 4% ऑक्सीजन इनहेल कर लेता है, बाकी 16% को बाहर निकाल देता है। ये आपको बताए होंगे, आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी निर्माण होते हैं। जैसे कि आपके अंदर ग्लूकोज बनेगा तो हमारे, जैसे कि देखिए बाबू, हमें थोड़ा सा समझा देते हैं कि आपके फादर जी मतलब पैसा कमाते हैं, तो उस पैसा को फादर जी किस रूप में रखते हैं? तो पैसा को जमा करके बैंक में रख देते हैं और बैंक से हम लोग एटीएम के रूप में उस पैसा को निकालते हैं, है ना। मतलब एटीएम से जब भी काम आता है तो एटीएम से पैसा को निकालते हैं। तो वही होता है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी एनर्जी आ जाती है ना, तो उस ग्लूकोज को हम लोग एटीपी के रूप में यूज़ करते हैं, एटीपी के रूप में उसको संयुक्त करके रख लेते हैं। जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी के रूप में हम लोग ऊर्जा को रिड्यूस करते हैं। तो 38 एटीपी हमारे शरीर में बनता है ना। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, ये वायवीय श्वसन की बात हो रहा है, पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। और अनऑक्सीकरण में कितना होगा? तो 2 एटीपी अणु का निर्माण होगा अनऑक्सी में, ठीक है ना, अवायवीय श्वसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। बाबू अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 2 टाइम वॉच करिएगा। मेरी शो ना मेरे रसगुल्ला, कम से कम 2 बार वीडियो को देखिए, आपके लिए बता रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और हम इसी तरह का और क्वेश्चन भी लाएंगे आपकी तरफ से। आज हम आप लोग के लिए रीजनिंग का भी क्वेश्चन लाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड टाइम तक इसको वॉच करके फिर रीजनिंग का टेस्ट भी आप आराम से दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पे है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रियम, यहीं पे ना ऑक्सीजन क्या आता है कि ग्लूकोज के रूप में बैठा रहता है भोजन, और ऑक्सीजन आता है उस ग्लूकोज को पूरा ऑक्सी विखंडन कर देता है ना। विखंडन करने के बाद वो एटीपी के रूप में स्टोर हो जाता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा नियुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो वायवीय श्वसन। मैंने बताया ना कि वायवीय श्वसन कहेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा विमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। ऐसे बोल सकते हैं हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 4%। कितने प्रतिशत? 4%। हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते 0.03% लेते हैं और 4% छोड़ते हैं। आप पढ़े होंगे, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल का। ये अवायवीय श्वसन में होता है, क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन का तो लैक्टिक अम्ल क्या होता है? तो अनॉक्सी श्वसन का लैक्टिक अम्ल होता है। हमारे शरीर में आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में थकावट ऐसे महसूस होते हैं, लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में जमा हो जाता है, जिसके कारण से बदन दर्द, पैर दर्द, पूरा बॉडी दर्द करता है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अवशिष्ट कौन सा करता है? तो यूरिया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा होता है? तो यूरिया होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्तनधारी इनमें यूरिया बनाते हैं, किन में? यकृत में यूरिया बनाते हैं, यकृत में यूरिया बनाते हैं। और अत्यधिक मात्रा में अगर आपके शरीर में यूरिया बन जाता है, अगर उसको बाहर रिड्यूस नहीं करोगे, जैसे कि किसी को टॉयलेट लग गया, वो टॉयलेट नहीं कर रहा है, तो वो यूरिया अमोनिया में बदलने लगता है। इसके लिए आपके शरीर का हानि भी पहुँच सकता है। इसलिए ना आप यूरिया जब भी आपको टॉयलेट लगता है तो तुरंत करना चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में रुधिर क्षमता कहाँ पे? बोमेन संपुट में। ये बोमेन संपुट कहाँ होता है? तो ये होता है हमारे किडनी में होता है। यानी रुधिर का छनना कहाँ पे छनता है? तो किडनी में छनता है। और छनना ब्लड का शुद्धिकरण नहीं कहलाता है, ब्लड का शुद्धिकरण वो कहलाता है जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाता है तो उसको ब्लड का शुद्धिकरण। और ये कहाँ होता है? तो ये होता है लंग्स में, फेफड़ा में होता है, ठीक है ना। ब्लड में ही ऑक्सीजन मिल जाता है, उसी को शुद्ध ब्लड बोलते हैं, ये फेफड़ा में होता है, ओके। और ये किससे जाता है? तो धमनी से जाता है, ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण, तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 20 क्वेश्चन हम करा दिए हैं आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर ही दीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए आज का हम पोलिंग क्वेश्चन पूछते हैं। पोलिंग क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको बताना है मुझे कि आपने तो पढ़ा होगा इसके बारे में, किसके बारे में, तो लीवर के बारे में। मैंने कुछ कल के वीडियो में भी लीवर के बारे में बताया था। तो बस लीवर के बारे में मुझे आपको 3 जानकारी देना, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लीवर के बारे में बताना है कि लीवर क्या है, क्या क्या कर सकता है, लीवर की खासियत क्या है। ओनली फॉर 3 पॉइंट्स। देखते हैं कौन बच्चे सबसे पहले जो जवाब देते हैं। देखिए, मैं अभी तक के अपने यूट्यूब अनुभव में देखा हूँ कमेंट बॉक्स के अनुसार कि सबसे ज़्यादा अगर कमेंट सबसे पहले करते हैं तो मीठी मिश्रा है। ठीक है ना, तो मैं भी चाहता हूँ कि मीठी मिश्रा आज भी सबसे पहले कमेंट करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।